नमस्कार दोस्तों, आज 22 जुलाई 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? आपका सही जवाब है लालजी टंडन। यहाँ पर हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उनकी अनुपस्थिति में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त दायित्व सौंप दिया गया था। लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल 1935 में हुआ था। अपने शुरुआती जीवन में ही लालजी टंडन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार का गवर्नर बनाया गया था। उन्हें इसके बाद साल 2019 में मध्य प्रदेश का राज्यपाल भी नियुक्त किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? आपका सही जवाब है मेंस T20 वर्ल्ड कप। यहाँ पर हम आपको बता दें, ICC ने दुनिया में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने होने वाली T20 वर्ल्ड कप 2020 को अगले साल तक के लिए रद्द कर दिया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप को अब 2021 के अक्टूबर-नवंबर में आयोजित किया जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप के स्थगित होने के चलते इंडियन प्रीमियर लीग IPL के आयोजन दरवाजे खुल गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला लिया है? आपका सही जवाब है 4 के लिए। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल को अधिकतम 4 बार के लिए सीमित कर दिया है। साथ ही अपने वार्षिक आम बैठक AGM ने अपनी परिषद में भौगोलिक और लैंगिक प्रतिनिधित्व को लागू करने को भी स्वीकृत किया है। 18 जुलाई को ऑनलाइन AGM के दौरान BWF सदस्यों में संविधान में बदलाव की स्वीकृति दी जाएगी, जिससे परिषद में प्रत्येक जेंडर को कम से कम 30% प्रतिनिधित्व और प्रत्येक महाद्वीपीय क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। सुनिश्चित हुआ। यह फैसले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के हाल के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों NOC को दिए निर्देशों के अनुसार है, जिसमें 2020 तक फैसले लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता बनाने को कहा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया। दरअसल मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को विकास और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया और करोड़ों रुपए इस दौरान लाभार्थियों को ट्रांसफर किए गए। 3484 लोगों को लगभग 17.42 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का हर तबका मजबूत होना चाहिए और सभी को सामने अवसर मिलने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक
ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा उद्घाटन किया। आपका सही जवाब है दिल्ली। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने दिल्ली के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाज्मा का उद्घाटन किया। 5 चार्जिंग पॉइंट्स के साथ प्लाज्मा में ऐसी और अधिक सुविधाएं शुरू करने की उम्मीद है। ये शुरुआत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक प्रयास है, जिसकी देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तुरंत ज़रूरत है। आपका अगला क्वेश्चन है, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। आपका सही जवाब है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हम आपको बता दें, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई। इस पार्क की स्थापना साल 1905 में आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में की गई थी। 1950 में इसका नाम बदलकर काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य कर दिया गया था। साल 1974 में भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। उद्यान का अधिकांश हिस्सा पानी में डूबने की वजह से जानवरों को भोजन की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। आपका अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए जीवन बीमा कवर की घोषणा की। आपका सही जवाब है 25 लाख रुपए। यहाँ पर हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़े फैसले से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख के बीमा कवर को मंजूरी प्रदान कर दी। आतंकवादी घटना में मौत होने पर यह राशि संबंधित प्रतिनिधि के परिजनों को मिलेगी। सरकार के फैसले से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों, सरपंच, पंच और BDC अध्यक्ष के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को निर्वाचित सदस्यों का बीमा कवर की सुविधा दी जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया। आपका सही जवाब है ब्रिटेन। यहाँ पर हम आपको बता दें, चीन द्वारा हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए जाने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब उसके हांगकांग के साथ ब्रिटेन की प्रत्यार्पण संधि को निलंबित कर दिया है। चीन के साथ तनाव बढ़ने के बीच ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने कहा कि पहले की तरह अब चीज़ें नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार हांगकांग में नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने के चीन के निर्णय की पहले ही आलोचना कर चुकी है। चीन द्वारा जून में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लिए जाने से अब वहां पर कोई प्रदर्शन या सरकार विरोधी बयान दंडनीय अपराध बन गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंदी महासागर में पहली सुपर जाइंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस रक्सासा की खोज की। आपका सही जवाब है सिंगापुर। यहाँ पर हम आपको बता दें, बाथिनोमस रक्सासा एक प्रकार का कॉकरोच है। सिंगापुर के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वर्ष 2018 में इंडोनेशिया में पश्चिम जावा के दक्षिण तट से दूर हिंद महासागर के स्पष्टीकृत जल में एक जीव की खोज की थी। जुलाई 2020 की शुरुआत में 2 वर्ष के अध्ययन के बाद टीम ने इस जीव को बाथिनोमस रक्सासा नाम दिया था, जो सुपर जाइंट बाथिनोमस है और इसे तब से समुद्र का कॉकरोच कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताएं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है हरियाणा। यहाँ पर हम आपको बता दें, इस योजना को केंद्रीय योजना विभाग से विश्वास के तर्ज पर विकसित किया गया है। इस योजना के सामान्य वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों में नियम 1976 के अनुसार एक लाइसेंसधारी भवन निर्माता को वाह्य विकास शुल्क का भुगतान मानदंडों के आधार पर करना होगा। अवसंरचनात्मक विकास शुल्क यह भवन निर्माता द्वारा राज्य में प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के विकास हेतु भुगतान किए जाने वाले शुल्क हैं।